ठीक है। ठीक है। यह संदेश है हम सनातन से भी चला रहे हैं और महंत जी से भी करवा रहे हैं और हम सिख से भी करा रहे हैं, आप करवा रहे हैं और ईसाई से भी करवा रहे हैं। यह संदेश देता है समाज और देश को कि हम भाईचारा को जोड़ के चलना चाहते हैं और जैसे सुभाष चंद्र बोस का जो मकसद था पूरे समाज और देश के सुख में भाव के करने का था, वह संदेश आज हमारे ईसाई धर्मगुरु की कहना की हमारी को जला रही है और हमारे महंत जी भी जला रहे हैं और हमारा मुस्लिम नौजवान साथी इमाम साहब को आना था, ये भी जला रहे और ये भाईचारे का जोत समाज में और देश में एकता और अखंडता का परिचय और संदेश देता है। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे अपने विशेष अतिथियों का। फोटो हो जाएगा। कौन करे? अच्छा, जोत के साथ गुरु जी, महंत जी लड़के असरत जी थोड़ा पीछे देना बच्चा, अभी थोड़ा और इधर मैं चलता हूं महंत जी के साथ और वो भाई साथ आ गए। अब हम सभी लोग सुभाष चंद्र जिंदाबाद, सुभाष चंद्र भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब स्वागत शुरू होगा। अब बाकी इनका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे जोरदार तालियों के साथ जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। सत्यनारायण जाटिया जी का जोरदार स्वागत। फेस इधर, फेस हाँ। और हमारी बहन असराम यादव हमारे ईसाई धर्मगुरु के स्वागत करेंगे। तुम करोगे तो फिर एक ही परिवार का हो जाएगा, है ना? आप आइए, दोनों का स्वागत हमारे मीना जी करेंगे जो अखिल भारतीय पार्षद सामने इधर देखिए सर, इधर ओके ओके हाँ जी प्लीज इधर सामने, हाँ सामने। यस असद सदर गुड, जी ओके। गुरु के शिष्य आए हैं, इनका स्वागत। वेरी गुड। अब हमारे छोटे भाई के रूप में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और दीदी सोनिया दुआ जी, हाँ जी इधर सामने प्लीज, सामने देखिए, सामने सामने इधर इधर, हाँ जी मैडम इधर, हाँ और हमारे बड़े भाई सामने देखिए, हाँ जी एडिटर साहब प्लीज प्लीज। एक ही दादा परिवार के हैं। बहुत बढ़िया। दलितों शोषितों की आवाज बनकर के समाज में एक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। मैं इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ और इनका स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया। सामने देखिए सुभाष जी, हाँ बहुत बढ़िया। और हमारी बहन बीना जी जो महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और
इन्होंने अभी बहुत अच्छा कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर इन्होंने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा। वह कार्यक्रम देख करके मन गदगद हो गया। ऐसे ही महिलाओं में एक जागृति लाने की जरूरत है और समाज में जो क्रांति सावित्रीबाई फुले ने लाया था शिक्षा के प्रति, आज हमारे समाज को महिलाओं के मान सम्मान और महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होती है, साथ ही जो नशा तस्करों के द्वारा दलदल में हमारे बच्चों को, उसके लिए महिलाओं को एक क्रांति लानी होगी। और उसके लिए मैं बीना जी से आग्रह करूंगा कि आप कदम बढ़ाएं, आपका भाई आपके साथ है। अपने समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम अपनों को दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। आज मुझे भाइयों का, बहनों का और बड़ों का जो आशीर्वाद मिलता है तो हम गदगद हो जाते हैं। सुभाष भाई बहुत काम करते हैं और मुझे बहन बनाया तो मैं यही बोलूंगी, आओ बतलाएं हम तुमको क्या चीज मोहब्बत होती है। आओ बतलाएं हम तुमको क्या चीज मोहब्बत होती है। इंसान के दिल पे इंसान की पाकीज़ा हुकूमत होती है। आओ आओ बतलाएं हम तुमको क्या चीज मोहब्बत होती है। इंसान के दिल पे इंसान की पाकीज़ा हुकूमत होती है। आज को पूरा देश, हर राज्य दयाचंद मैना जी की कथनी और शब्द से वाकिफ है और आज भी इस कला मंडली के द्वारा आप लोगों को दयाचंद मैना जो देश को और समाज को एक संदेश देने का काम किया था अपने कविताओं के द्वारा, आज हमारे बड़े भाई राकेश जी अपने शब्दों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। कर्म आपका बहुत बड़ा है। और हमारे बीच हमारे वरिष्ठ अतिथि साधु यादव जी भी अब बारी आ रही है सुभाष जयंती के अवसर पर अभिनंदन और बधाई। और सुभाष बिहारी जी, सुभाष बिहारी जी जिस तरह से सुभाष को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। आज के समय में सुभाष को याद करने वाले लोग कहाँ मिलते हैं और सुभाष जैसे लोग भी कहाँ मिलते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में ऐसे जज्बे वाले नेतृत्व का जिनको सुभाष चंद्र बोस कहा है, उसका मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है उनकी सारी जीवन के बारे में, वो तो बहुत बड़े अफसर बन सकते थे। ICS किया था उन्होंने बड़े रैंक के साथ, परंतु अपने लोगों पर हुकूमत करना और ब्रिटिशर्स के अंतर्गत उनके नीचे रहकर हुकूमत करना उन्होंने गवारा नहीं। उन्होंने ICS छोड़ दिया और फिर हिंदुस्तान में आए, राजनीति में आए और राजनीति में भी जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ है वो बहुत कठिन है। मुझे याद है उस सारे समय की बात, सन 1938, 39, 46, वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद वो चाहते थे कि उस वक्त की कांग्रेस गांधी जी के इशारों पर चलती थी और गांधी जी चाहते थे कि नेहरू आगे बढ़े, पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़े। सुभाष को चूंकि उनकी जो क्षमता थी, योग्यता थी, ऐसी योग्यता और किसी में थी नहीं उस जमाने में। सुभाष, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया ऐसे समाजवादी समाज के और उस प्रकार के पुरोधावसु सब थे उस जमाने में। और इस प्रकार से वो सुभाष बोस को अध्यक्ष बनाने का जब दूसरी बार मौका आया तो गांधी जी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, पट्टभी सीतारामैया, और वो
चुनाव में खड़े होकर के उनको और बाकी का विरोध किया। गांधी जी एक तरफ मान लिया जाए और दूसरी तरफ सुभाष थे, पर लोगों ने सुभाष को चुना और सुभाष यदि चुने जाते और आगे बढ़ते जाते, हिंदुस्तान की आज़ादी में यदि सुभाष होते और आज़ादी के बाद सुभाष होते तो हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर होता। ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ। राजनीति में मैं कई वर्षों 50 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे 60 साल सार्वजनिक जीवन के हो गए। सन 1964 से काम कर रहा हूँ। सन 72 से मैंने 13 चुनाव लड़े, 9 लोकसभा के, 3 विधानसभा के, 1 राज्यसभा का, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब हो गया, परंतु मैंने जो सुभाष से पाया वो कहीं नहीं पाया। मुझे लगता है कि आज के समय में सुभाष हमारी जरूरत है। अरमानों को बांध सका क्या कोई, प्रतिबंध चिंतन पर कैसा, हृदय में यदि मंग भरी हो धरती पर बंधन कैसा। देश की धरती आजाद करूंगा, तुम देखो तो आजादी दूंगा। कदम बढ़ाता पूर्व से आता नेता सुभाष चंद्र सेनानी। आजादी का इतिहास हमें जीवन मृत्यु की संघर्ष एक ऊर्जा का केंद्र है। मैंने सुभाष को नहीं जाना, मैं सोचता हूँ कि वो व्यक्ति उसको जानना चाहिए, और जो जान लेता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसा अद्भुत नेतृत्व करने की क्षमता वाला, ऐसा संगठक, इतना विद्वान और इतना दूर की सोचने वाला, दूरंदेशी, और जिसमें इतनी योग्यता थी कि वो कांग्रेस के, अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और दूसरी बार भी अध्यक्ष बने। सब लोगों के जो मार्गदर्शक थे, उन गांधी जी का और मार्गदर्शन था, बावजूद उसके भी पट्टभी सीतारमैया को उस चुनाव में उसके समक्ष खड़ा कर दिया गया था, और फिर भी सुभाष से जीत करके आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम ज़्यादा कोई, परंतु कुल मिलाकर के सुभाष को जानने के लिए, सुभाष को समझने के लिए, आज़ादी के बाद जो कुछ होना चाहिए था, और इतने वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमत रही, नेहरू जी का ज़माना रहा। नेहरू जी तो ऐसे अपने आप में सुभाष को प्रतिस्पर्धी समझते रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। कारण क्योंकि सुभाष की जो प्रतिभा, उसकी योग्यता थी, उनके सामने नेहरू जी के तुलना करना बहुत कठिन पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुभाष को समझे, सुभाष को जाने, और सुभाष के रास्ते पर देश आगे बढ़े। यदि सुभाष आज़ादी के बाद होते और देश का नेतृत्व करते होते तो आज हमारा देश किस रूप में खड़ा होता है। फिर भी हम देर आए दुरुस्त आए, अटल बिहारी जी वाजपेयी के नेतृत्व में हमने देश को देखा है। अब हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और फिर वही प्रतिभा के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हम ऐसा लगता है जैसे कि 50 साल पीछे हो गए, यदि 50 साल पहले सुभाष होते तो देश और आगे होता। परंतु आज के इस अवसर पर सुभाष का स्मरण करते हुए, सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, जो उनका विरोध करते होंगे उनके लिए भी, और जो उनका समर्थन करते होंगे, पर सुभाष अपने जीवन में उतारना चाहिए, सुभाष को जीना चाहिए, और सुभाष के लिए जितना हो सकता है उसका नई पीढ़ी को भी उसका अंदाज बताना चाहिए। क्योंकि इस तरह सुभाष ने अकेले एक व्यक्ति होते, वन मैन मिलिट्री ऐसा होते हुए भी, और देश के बाहर जा करके सेना को संगठित करके आज़ाद हिंद फौज बनाने का काम किया, और देश को आज़ाद कराने के लिए कोहिमा के रास्ते से देश में प्रवेश किया। ये तो परिस्थितियाँ कुछ अलग हो गई, और निश्चित रूप से उस स्थिति विश्व युद्ध में बराबर हो गया था। जापानी सेना के साथ हम लड़ रहे थे हमारा देश को आज़ाद कराने के लिए, किंतु फिर भी सुभाष के हौसले को सलाम करना होता है, सलाम के उस नेताजी पर इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे आज सोशिश सेना ने किया है, कितना बड़ा संदेश जाता है जब नेताजी को याद किया जाता है ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से। मुझे बहुत अच्छा लगा, और अच्छा ही नहीं लगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रेरणा का कारण बन गया है। और सुभाष बिहारी जी ने जो कार्यक्रम अपने तरह से किया है, निश्चित रूप से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम समाज में होना चाहिए। आज तो ऐसे भी बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती पूजा का दिन है, और माँ सरस्वती के जो पुजारी सुभाष भी थे और अपने आप में अद्वितीय थे। ICS उस जमाने में उन्होंने किया था, जिस जमाने में बड़ा मुश्किल होता था। वो चाहते तो देश में आकर के बड़े पद को प्राप्त कर सकते थे, परंतु वो उनकी महातत, अंग्रेजों के महातत या ब्रिटिशर्स के महातत रह करके नहीं करना चाहते थे। उन्हें ICS की जो परीक्षा पास की थी, बड़े अच्छे रैंक से पास हुए थे, और उसको भी
उसको भी छोड़ करके देश की सेवा में जुड़ गए। ऐसे सुभाष को मेरा नमन, बहुत बहुत प्रणाम। मैं निश्चित रूप से मुझे बहुत जोश आ गया। अभी मैं केवल 80 साल का हुआ हूँ, अभी 80 ही है, गिनती है 80 के बाद कितनी चलती पता नहीं, परंतु 80 साल का ही हूँ केवल मैं, और आगे बढ़ने की मेरी तमन्ना है। आप सबके आशीर्वाद से भारत माता की पूजा करने के लिए हम सब निश्चित रूप से। देखिए ऐसे बिजले लोग मिलते हैं हमारे, मैं तो पहले इस बार में पहचान लिया कि ये अपने हैं, और अपना क्योंकि सपने नहीं होते हैं, अपने अपने साथ होते हैं, और इसलिए मैं यहाँ साथ निभाने आया हूँ। आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। भारत